मित्रों नमस्कार। मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज नया टॉपिक शुरू हो रहा है, पर्यायवाची। क्योंकि आप जान रहे हैं कि 5 टॉपिक हो चुके हैं आर ओ के क्रम में, जिसमें से विलोम, तत्सम, तद्भव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष और विशेषण, वर्तनी और वाक्य शुद्धि, इतने टॉपिक हो चुके हैं। एकमात्र टॉपिक और बचा हुआ है जिसका नाम है पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में कुछ समस्याएं होती है कि आपको शब्द याद नहीं होते हैं। ठीक, आप जानते हैं कि शब्द के भंडार बहुत ज़्यादा होते हैं, तो शब्दों को याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो उसके लिए भी कुछ समस्याएं जो रहती हैं, उसको मैं दूर करने का प्रयास किया हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि जो 2 शब्दों के पर्यायवाची हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि जो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है तरणी, एक शब्द है जो 2 वस्तुओं का पर्यायवाची है। जैसे एक नाव है और एक सूर्य है। ठीक है, तो आपको कुछ ट्रिक मैं बताऊंगा जो ध्यान रखेंगे अगर आप, तो उसके बाद में आपको यहाँ वाली समस्या की जो कोई शब्द मैच कर रहा है तो वो दूर हो जाता है। जैसे जैसे ये कह रहे तरणी का 2 पर्यायवाची मैंने बताया, नाव और सूर्य। तो कभी वो तरणी लिख देगा, तो तरणी लिखेगा तो कहेगा कि ये किसका पर्यायवाची है, तो उसमें एक ऑप्शन देगा, या तो नाव देगा या तो सूर्य देगा। ठीक है, अब ये समझना आपको होता है कि तरणी 2 शब्दों का पर्यायवाची है। इसके बाद देखिए केतन, एक शब्द मैंने लिखा है जिसका 2 पर्यायवाची है, एक तो ध्वज होता है और एक कामदेव होता है। अब वो बाय द वे केतन लिख दे और पूछे किसका पर्यायवाची है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ध्वज का भी है, कामदेव का भी है। ठीक है, लोग गलती यहां से करते हैं। मैंने प्रयास कर दिया है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपका यहाँ वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब देखिए एक चंचला शब्द है। चंचला जीव का भी पर्यायवाची है और चंचला विद्युत का भी पर्यायवाची है। तो आपको जब ये दोनों शब्द पता होंगे कि किसका पर्यायवाची है तो पता नहीं चल जाएगा। दूसरी चीज, इला शब्द है। इला पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, सरस्वती का भी पर्यायवाची है। इसके बाद में हलधर शब्द है जो किसान का भी पर्यायवाची है, बलराम का भी पर्यायवाची है। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक शब्द आप याद रखेंगे जो 2 विषय वस्तुओं का पर्यायवाची है। जैसे सूर्य का पर्यायवाची, देखिए सूरज भी होता है और सूर्य का पर्यायवाची हंस भी होता है। तो कभी वो कह दे कि हंस किसका पर्यायवाची है, तो आप बताएंगे सूरज का। अच्छा, चूंकि हंस एक ऐसा शब्द है कि जो एक पक्षी का नाम है, आपको पता है, तो आपको लगेगा कि सूर्य का ये पर्यायवाची हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा देखिए नाग। नाग सांप का भी पर्यायवाची है और हाथी का भी पर्यायवाची है। आज आज देखिए बकरा का भी पर्यायवाची है और ब्रह्मा का भी पर्यायवाची है। ऐसे सोम जो शब्द है वो चंद्रमा का भी है, अमृत का भी है। अब देखिए ये मैंने बताया कि जो एक शब्द 2 विषय वस्तुओं का पर्यायवाची हो सकता है। यहां से जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लोग एक शब्द रटे पड़े हैं तो उसी को उत्तर देते हैं और संयोग से गलत हो जाता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखेंगे। इतना तो ट्रिक मैंने बताया आपको, और भी मैं ट्रिक बताता रहूंगा आपको। ठीक है, जितने भी मेरे वीडियो जाते हैं उसको आप जब देखेंगे तो आपको कुछ न कुछ ट्रिक मिलती रहेगी और वो आपके परेशानी को दूर करता जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं हर चैप्टर में कुछ न कुछ ट्रिक बताया हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा करके, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा शब्दों को याद करने को कम कर देगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द लिखे हैं जो प्रश्न आते ही आते हैं। आपको यहाँ से जैसे शब्द याद करेंगे, पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, जैसे आप दोहराएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे सवाल पूछा गया है, क्यों गलत करते हैं लोग, कैसे गलत करते हैं। जैसे जल का पर्यायवाची मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना इतना सब जल का पर्यायवाची है। अच्छा, ये पर्यायवाची याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। पर्यायवाची याद कैसे किया जाता है कि जैसे जो सरल शब्द हैं वो आप को पता है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक। दूसरी चीज कि जैसे जल का पर्यायवाची आप लिख रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं वासुदेव नंदन को, तो वासुदेव नंदन में जितना पर्यायवाची आपको मिलता है उसको आप नोट कर दीजिए। इसके बाद में संजोग से आपने दूसरी किताब उठा लिया, पढ़ रहे हैं पर्यायवाची, राघव प्रकाश की किताब उठा लिया आपने। अब जो पर्यायवाची वासुदेव नंदन में नहीं था वो पर्यायवाची संजोग से राघव प्रकाश में है, तो उसको एक्स्ट्रा आप इसी में नोट कर दीजिए। अच्छा, फिर आपने वासुदेव नंदन पढ़ लिया, आपने राघव प्रकाश को पढ़ लिया, तो फिर आप दूसरी किताब मान लीजिए बाय द वे उठाते हैं, लूसेंट उठा लिए, या कोई किताब आपके पास है जो हिंदी की किताब हो, ग्रामर व्याकरण किताब हो, तो उसमें जैसे ही कोई शब्द आपको नया मिलता हो कि ये इसका पर्यायवाची मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, तो इसमें आप ऐड कर दीजिए। तो आपके पास जैसे जल का पर्यायवाची लिख रहे हैं तो जल का बहुत बड़ा कलेक्शन हो जाएगा। ठीक, ये तरीका है कि किसी पर्यायवाची का कलेक्शन करना। समझ गए आप? अब देखिए मैंने यहाँ पर जितना भी पर्यायवाची संभव है लिखने का प्रयास किया है। अम्भ, अम्बु, रस, वीर, उसके बाद अमृत, तोय, ये वीर नहीं सारी, ये वारी होगा। ठीक है, वारी होगा, ये वारी नीचे लिखा गया है तो इसको आप हटा दीजिए। अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब। देखिए इसमें कोई जरूरी नहीं है, ये दूसरी भाषा भी आ सकती है। ठीक है, ये आप जो शब्द लिखा गया है ये दूसरी भाषा है, तो आपको पता है हिंदी में कई भाषाओं का संगम है। ठीक है, ये फारसी भाषा है आब। ठीक है, जैसे आप शब्द पढ़ते हैं कि अरबी है कि फारसी है कि ये उर्दू है कि ये पुर्तगाली है कि ये तुर्की शब्द है, तो शब्दों को कलेक्ट कर दिया जाता है तो पर्यायवाची सबके लिए फिट बैठता है। ये भी बता दें आपको, पर्यायवाची में कोई किसी प्रकार का शब्द है, किसी भाषा का शब्द है, तो वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मेघ, पुष्प, वारी, जीवन, रस, सर्वमुख, अम्भ, इतना पर्यायवाची है, तो इसमें से कोई शब्द उठा के पूछ सकता हो। ठीक, तो जो याद हो उसको छोड़ दीजिए, आप बाकी जो नए शब्द आए उसको आप ऐड कर दीजिए। तो आप ये देख लीजिए कि कुछ सरल हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद देखिए आप कृष्ण का पर्यायवाची, देखिए दो शब्द हैं। ठीक, एक विष्णु का पर्यायवाची पूछा जाता है और एक कृष्ण का पर्यायवाची पूछा जाता है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि जो विष्णु का पर्यायवाची है वही कृष्ण का पर्यायवाची होगा, ऐसा नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो बिल्कुल अंतर पर मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने यहाँ लिखा है कृष्ण का पर्यायवाची, तो कृष्ण के पर्यायवाची में देखिए बहुत ज्यादा पर्यायवाची है। ठीक, मुरारी, केशव, बनमाली, नंदनंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, श्याम, बनवारी, मोहन, बंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, गोपीनाथ, ब्रजवल्लभ, कंकार, यदुनंदन, ऋषिकेश, मधुसूदन, द्वारिकाधीश। ये मैंने लिखा है जो मात्र और मात्र कृष्ण का पर्यायवाची। जब विष्णु का पर्यायवाची आएगा तो उसमें कुछ शब्द अलग होंगे, तो ये दोनों में आपको अंतर रखना है। ठीक, कि कौन कृष्ण का पर्यायवाची है, कौन विष्णु का पर्यायवाची है। इसके बाद आप देख लीजिए, यहां से सवाल आपको मिल ही जाएगा, 100% मिलेगा। इंद्र का पर्यायवाची, देखिए जो पूछे जाते हैं प्रश्न उस पर ज्यादा फोकस करिए आप। ऐसे तो पर्यायवाची तो अनगिनत है, जीवन खत्म हो सकता है लेकिन पर्यायवाची नहीं खत्म होगा, मैं आपको बता दूं। सही बात तो ये है, लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो जरूरी चीज है उसको देखिए। तो ये देखिए इंद्र का पर्यायवाची अगर मैं ऐसे पूछता बिना इसको, तो मैंने अब तो लिख दिया है, अगर मैं नहीं लिखता आपसे पूछता ये बिडौजा किसका पर्यायवाची है, सुनासीर किसका पर्यायवाची है, वृत्तहन किसका पर्यायवाची है, जिष्णु एक शब्द है लिखा मैंने, जिष्णु किसका पर्यायवाची है, तो आप ये शब्द जल्दी खोज करके नहीं निकाल सकते किताब से, ये बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। ठीक है, तो मैंने जो लिखा है ये बहुत किताबों का कलेक्शन है अच्छे शब्दों का। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं छोटा सा नहीं लिख दिया इंद्र का पर्यायवाची की जो सुरेंद्र, माधव, ये सब नहीं लिखा मैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है अच्छे शब्दों का कलेक्शन मैंने किया है। शक्र, सचीपति, देवराज, सहस्राक्ष, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। पुरंदर, देवेश, सुरपति, देवेंद्र, सत्र, सत ऋतु, बिडौजा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये पूछा गया प्रश्न है।
वासव, सुरेश, अमरपति, सुनाशीर, वृत्तहन, कौशिक, जिष्णु। ये मैंने बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन किया है, इसलिए आपसे मैं कह रहा हूं कि इसको आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी सरल शब्द तो आप ऐसे पढ़ लेंगे, किसी किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन अच्छे शब्द नहीं मिल पाएंगे, आप खोजते रह जाएंगे। इसके बाद देखिए, हाथी का पर्यायवाची बराबर पूछा जाता है, ठीक है। कारण क्या है, क्यों पूछा जाता है, ये भी मैं कारण आपको बता दूं। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो दूसरे पर्यायवाची से मिलते जुलते हैं, तो जब मिलते जुलते पर्यायवाची होते हैं तो वहीं पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आप गलत कर देंगे उत्तर। तो जैसे नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद। अब देखिए द्विरद यहां पर लिखा गया है ना, एक शब्द द्विरद है, एक द्वीप लिखा गया है, ठीक। तो ये हाथी का पर्यायवाची है, लेकिन अगर यहीं पर द्विरेफ लिख दिया जाता तो भौरा का पर्यायवाची हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ऐसे में ट्विस्ट वाले शब्द जहां पर हैं, जहां पर कुछ मोड़ होता है, वहीं पर क्वेश्चन किया जाता है। तो जैसे जब ऑप्शन मिलेगा आपको तो लिखेगा निम्नलिखित में हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें लिखेगा द्विरद, द्वीप, कुंजर और नाग लिख देगा, ठीक। तो द्विरेफ भी एक शब्द लिख देगा, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि वास्तव में द्वीप है कि द्विरेफ है कि द्विरद है, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया हाथी का पर्यायवाची, ठीक है। जब भी सवाल पूछा गया है तो ये शब्द पूछे गए। देखिए बारण भी बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, द्वीप तो है ही है, द्विरद भी है, वितुंड भी है, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक। सिंधुर एक शब्द है, ये भी इसी का पर्यायवाची है, ठीक। अब देखिए यहां से भी प्रश्न किया गया है, ठीक है। जैसे राक्षस, दानव, निशाचर। अब निशाचर लिख देगा और एक शब्द निशाकर है, ठीक है। अब दोनों शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, निशाकर और निशाचर। तो निशाचर तो दैत्य का है, यानी कि राक्षस का है, ठीक। लेकिन जब निशाकर आ जाएगा तो चंद्रमा का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना होता है। ऐसे देखिए लिखा हुआ असुर, जातुधान, धनुज, दैत्य, सुरारी, रजनीचर। अब देखिए रजनीचर आ गया है, ठीक। तो रजनीचर जो है ये किसका पर्यायवाची है, ये रजनीचर चोर का भी पर्यायवाची है, ठीक। समझ गए होंगे आप। तो अब कभी पूछे, मैं यहां नहीं लिखा हूं, कभी पूछे रजनीचर किसका पर्यायवाची, तो रजनीचर दोनों का है, दैत्य का भी है और चोर का भी है, ठीक है। और भी पर्यायवाची हैं। इसके बाद में और भी पर्यायवाची लिखाऊंगा, इतना लिखाऊंगा कि आपको यहां से बाहर प्रश्न न पूछे आपके लिए, ठीक। इसलिए जितना भी वीडियो जाता है मेरा, उसको आप बराबर देखिए और कृपा करके उसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए।